हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एजुकेटर सोनी सिंह। आज पीसीएस 2018 के सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है वीडियो। मैंने बताया है कि जिन जिन लोगों का ये आश्वस्त हैं या जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिनको लगता है कि वो मेन पीसीएस 2018 का प्री निकाल लेंगे, उनके लिए मेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, मैं हर बार तो नहीं कहता हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी भी पीसीएस का जो है मेंस का जो तरीका है वो बदला गया है। 2 ऑप्शनल पेपर की जगह अब 1 हो गया है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी के 150 क्वेश्चन आएंगे और निबंध के 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 खंडों में बटे होंगे और हर खंड के 50-50 मार्क्स के जो है 3 आपको ऐसे लिखने होंगे 700 वर्ड में। ठीक है, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है यूपीपीसीएस का, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है निबंध के बारे में। निबंध के प्रश्न पत्र 3 खंड में होंगे, प्रत्येक खंड से एक विषय पे 7-7, मैं बता दूं 3 खंड में होंगे। तीनों खंड में किसी खंड में मान लीजिए 4-5 टॉपिक दिया रहेगा, दूसरे खंड में 4-5 टॉपिक दिया रहेगा और तीसरे खंड में 4-5 टॉपिक दिया रहेगा। आपको हर खंड में से उस टॉपिक को चूज करके 700 शब्दों में ऐसे लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको जीएस फर्स्ट का जो है वो बताया था सिलेबस। आज मैं आपको सामान्य जीएस सेकंड का सिलेबस, थर्ड का और फोर्थ का सिलेबस बताऊंगा, और साथ साथ आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के पेपरों से आपको तुलना करके बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी वीडियो आपको चूँकि ब्लैक बोर्ड पे पूरा सिलेबस लिखना उतना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सिलेबस यहीं बता देता हूं, और इसके बाद मैं आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और यूपीपीसीएस के पैटर्न में बदलाव बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से कौन सा ऐसा डायरेक्शन आप यूज करेंगे जिसकी मदद से आप ज़्यादा क्वेश्चन फेच कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जीएस का जो एक पेपर है यहाँ पे 200 मार्क्स का है, और संघ लोक सेवा आयोग में जो जीएस का एक पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसमें शुरू के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और बाद के 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। क्या यही स्ट्रैटेजी यूपीपीसीएस भी अपनाएगी, यूपीपीएससी अपनाएगी, ये देखना है आप लोग। इसीलिए जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आप रिलैक्स होकर वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए मैंने पहले पेपर में बताया था कि किस तरह से जो है बिपिन चंद्रा, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, और आपको जो है सविंदर सिंह की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। सेकंड पेपर में आप आ जाइए। सेकंड पेपर में पॉइंट नंबर 1 भारतीय संविधान से लेके पॉइंट नंबर 10 तक सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ, न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं और कार्यभाग, ये पूरा पॉलिटी का पार्ट है। और इसके लिए आप जिस बुक को पढ़ेंगे उनका नाम है लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में आपको लगभग सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए टाटा मैकग्रा हिल के प्रकाशन में लक्ष्मीकांत, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, उसको आप जो है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो भारतीय संविधान पॉइंट 1 2 संघ एवं राज्य के कार्य और उसके उत्तरदायित्व, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, 4 नंबर है शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजनाएं, संसद और राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्थ। ठीक है, यहाँ तक आपको पॉलिटी मिलेगी। इसके बाद सरकार नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, 12वां नंबर है विकास प्रक्रियाएं, जिसमें एनजीओ के बारे में देगा। 13वां है केंद्र और राज्य जनसंख्या, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के कल्याण करें। देखिए ये पॉलिटी और करंट अफेयर को मर्ज किया है, तो आपको करंट अफेयर की वो हर योजनाओं को पढ़ना पड़ेगा जो पॉलिटी के ओरिएंटेड है। ठीक है, 14 नंबर है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, करंट अफेयर का इशू है। गरीबी और भूख से संबंधित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं वहीं पॉलिटी का वो ऐसे नए जो पॉलिसी जो करंट अफेयर में आती है, ये सब वहीं पार्ट है।
ठीक है। शासन व्यवस्थाएं, पारदर्शिता, जवाबदेही के प्रति पक्ष, ई गवर्नेंस, ठीक है, इस तरह के मॉडल, नागरिक चार्टर, ये आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप हमको मैसेज करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसका। 17 नंबर, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं के, सिविल सर्विसेज की क्या भूमिका है हमारे आज के समाज में। 19 नंबर है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित, मतलब ये इंडिया और रिलेशन, इंडिया और आसपास के पड़ोसी देशों के रिलेशन, या बाईपोलर जो होते हैं, जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, वो वाला टॉपिक है। और भारत के हितों में अप्रवासी भारतीयों के, मतलब भारत के हित में किस तरह से जो माइग्रेशन हो रहा है, किस तरह से यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं और वो वहाँ से किस तरह से मतलब प्रभाव डालते हैं इंडिया की नीतियों पे, ये दिया है। 21 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर, ये टॉपिक UPSC में नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो लंबा हो तो परेशान मत होइएगा आप लोगों को सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस याद नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सिलेबस याद कर लीजिए आप लोग, अगर UPSC आपको जो है मेंस देना है 2018 का। ठीक है, सामान्य अध्ययन 3, ठीक है, मैं बता दूं इसमें आपका होगा इकोनॉमिक्स का सेक्शन। पहला टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति, NITE आयोग की भूमिका। ठीक, अब मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। गरीबी के मुद्दे, सरकार के बजट, प्रमुख फसलें, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जितनी खाद्य में, भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, ये सब इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई अच्छी बुक आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो रमेश सिंह ही ठीक होगी, लेकिन रमेश सिंह नहीं, मैं आपको बुक बता दूंगा, आप लोग हमसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा बुक। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पास, देखिए 7 नंबर जो पॉइंट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट BP चंद्रा मोटी वाली पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सुधार, भारत में वैश्विक उदारीकरण के प्रभाव, ठीक है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। 9 नंबर इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा, वो आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, ये आप NCERT से भी कवर कर सकते हैं, और मैं बुक बता दूंगा, उससे देख लीजिएगा। 10 नंबर से साइंस टेक स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक इकोनॉमिक्स, 7 और 8 नंबर आपका जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा वाली, फिर 9 नंबर जो है इकोनॉमिक्स, 10 नंबर साइंस टेक, 11 नंबर साइंस टेक, ठीक है, 12 नंबर IT वाला है पार्ट है। ठीक है, 12 नंबर, 13 नंबर है पर्यावरण, 14 नंबर है आपदा। ठीक है, ये गैर पारंपरिक सुरक्षा नीतियाँ और इस तरह का जो है, और 15 नंबर है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, आणविक प्रसार, NGT, ठीक है, NPT और ये सब, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब करके। ठीक है, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, आपको जो जितना इंटरनेशनल इशू के टॉपिक मिलेंगे आपको 15 नंबर पॉइंट मिल जाएंगे। भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सुरक्षा बलों की भूमिकाएं, ठीक है, ये मिल जाएगी। 18, 19 और 20 ये UPSC में नहीं है, ये UP से संबंधित है। आप लोगों को लिए अभी बुक खोजनी पड़ेगी, हम भी तो पहली बार ही दे रहे हैं पेपर। ठीक है, तो आप लोग जो है मैसेज कर दीजिएगा, अगर मेरे पास कुछ मटेरियल होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूँगा। अब देखिए, सामान्य अध्ययन का पेपर 4 है, एथिक्स का पार्ट है, आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। एथिक्स की बुक मेरे पास एक है, बाजीराम रवि का नोट्स भी है, और एक बुक है, मैं आपको बता दूंगा। और आप लोगों को जो है, मैं अभी इसके बाद जो है इसी वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन बोर्ड पे ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपको जो है पेपर में ज़्यादा जो है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लड़कों ने UPSC दिया होगा, ठीक है, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि 250 नंबर, चूँकि इसमें तो 200 मार्क्स के हो रहे हैं, लेकिन UPSC संघ लोक सेवा आयोग के जो पेपर होता है 250 मार्क्स के होते हैं, और कोई भी बंदा ऑन एन एवरेज 120 नंबर से ऊपर नहीं पाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक आध पेपर में 120, 125 पा जाते हैं, बाकी नंबर में 100 से नीचे ही रहते हैं। ये सच्चाई है, किसी की भी मार्कशीट लेके देख लीजिएगा आप लोग। अगर ऐसी बात होगी तो मैं अपना जो है पिछले साल की मार्कशीट दिखा दूंगा आप लोगों को। सबके वही हाल है, 120, एक आध पेपर में हो सकता है पेपर 1 में हिस्ट्री पूछता है, आप उसमें 120 फेच कर लें, लेकिन आप 100, 90, 98, 84 इसी के आसपास आप पाएंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि आप 40 या 45% के आसपास मार्क्स रिटर्न में फेच करेंगे। अब वो भूल जाइए
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इलाहाबाद के लड़के और एक साथ बैठ के और पूछ के बबल कर देना, वो सब खेल खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा पेपर नंबर 4 देख लीजिए आप लोग। नीति शास्त्र और मानविक अंत, अभिव्यक्तियाँ, संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासन में लोक प्रशासनों में लोक, सिविल सेवा, मूल्य और नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारियाँ। ये 6 टॉपिक, ये 5 टॉपिक और उस उपयुक्त टॉपिकों पे लास्ट में लिखा है उपयुक्त विषयों के मामले में केस स्टडी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप लोग अभी से एटलीस्ट अभी से जो है, ठीक है, निबंध लिखना शुरू कर दीजिए 700 वर्ड में। अपने ही जितने भी इस समय करंट अफेयर के इशू हैं, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, ठीक है, उस पे जो है आप 700 वर्ड में जो है लिखना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको अभी जस्ट इसी के बाद ही बताऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना, कि किस तरह से आपको यूपीएससी में लोग लिखते हैं और आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में कि किस तरह से हम यूपी पीसीएस में किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये आइए हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि यूपीएससी के पेपरों से हम यूपी पीसीएस के पेपरों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो भी मेंस का रिटन पेपर होता है उसमें ऐसे जो होता है 250 मार्क्स का होता है। 4 पेपर जो है 250 मार्क्स के होते हैं, 250 शब्दों के। हमारे यहां निबंध 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हमारे यहां निबंध 150 मार्क्स के होंगे। ठीक, और 3 खंड होंगे निबंधों में, हर खंड 50 मार्क्स का, और 700 शब्द में हर खंड को लिखना होगा। जो हमारा निबंध होगा जो 150 अंक का होगा। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश का पेपर होता है यूपीएससी में, वो उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते, लेकिन यहां पे हिंदी के मार्क्स जोड़े जाएंगे। सामान्य हिंदी के जो मार्क्स है 150 अंक के, ये जोड़े जाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बात हो सकता है आपको कोई नहीं बताए। मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने पेपर दिया है और बहुत दिक्कत होती है पेपर देते समय, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो जीएस का पेपर होता है जो 250 अंक का, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये 10 मार्क्स का होता है और आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये 15 मार्क्स का होता है और इसमें 250 वर्ड लिखने होते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4000 वर्ड लिखने होंगे आपको 30 क्या कहते हैं 180 मिनट में। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए 9 मिनट मिलेगा, सिर्फ 9 मिनट। 9 मिनट में आप 1 मिनट में लिख के देखिएगा, आप 20 शब्दों से ज्यादा नहीं लिख सकते, 15-20 शब्दों से, उसमें सोचना भी पड़ेगा। तो आपको 9 मिनट में आपको यहाँ यूपीएससी में पेपर लिखना होता था। हम लोगों के साथ ये होता था कि कभी 15 क्वेश्चन कर पाते थे, कभी 16 क्वेश्चन कर पाते थे, कभी 18 क्वेश्चन कर पाते थे, कभी कोई पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते थे। तो आप अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा जो सामान्य अध्ययन होगा यूपी पीसीएस में, ठीक है, इसके 200 अंक के होंगे 4 पेपर। पहली बार पेपर हो रहा है तो हम 20 प्रश्न मान के चलते हैं कि 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और 20 प्रश्न को अगर 180 मिनट से डिवाइड करेंगे तो आपको 9 मिनट में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मेरे हिसाब से 200 शब्दों में लिखना होगा आपको। 200 शब्दों में 9 मिनट में आपको अपने विचार देने होंगे सामान्य अध्ययन के चारों पेपर में। ठीक है, यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि यहां सामान्य हिंदी को आप नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि 150 मार्क्स के क्वेश्चन अंक को हमारे मेंस के स्कोर कार्ड में जोड़ा जाएगा। ठीक, और मैं आप लोगों से वही बार बार कह रहा हूं कि आपको इस 9 मिनट का ध्यान रखना है, क्योंकि याद रखिएगा आपको बिना प्रैक्टिस का आप वहां 4000, जैसे यहां भी 20 प्रश्न, यदि 20 प्रश्न पूछे गए और हर प्रश्न जो है 200 शब्द का होगा, तो आप देख लीजिए 4000 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, और इस 4000 शब्द को आपको 180 मिनट में लिखना है और सोचना भी है। ये बहुत बड़ा एक हेडक है। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि कुछ हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जो है टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दीजिए मेंस राइटिंग के लिए। तो मैं अपने वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले और आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट कर दे। ठीक है।